दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है स्टोरीज हिंदी में। आज की स्टोरी एक ऐसे बॉलीवुड एक्ट्रेस और एक्टर पर आधारित है जिनकी स्टोरी आपने कभी ना कभी तो सुनी ही होगी। चलिए आज मैं भी आपको ऐसी ही स्टोरी सुनाता हूँ जिनको सुनने के बाद आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। कहानी की शुरुआत होती है 12 जुलाई 2006 से, जहाँ पर बॉलीवुड के तो बहुत ही बड़े एक्ट्रेस गोवा गए हुए होते हैं। वो दोनों काफी अच्छे दोस्त होते हैं और एक दूसरे के साथ ही ज्यादा घूमते हैं, उठते बैठते हैं और ज्यादातर मूवीज भी एक दूसरे के साथ ही करना पसंद करते हैं। उनकी लाइफ में दूसरा कोई इंटरफेयर करे तो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। गोवा की एक बहुत ही आलीशान और 5 स्टार होटल में वो दोनों एक ही साथ रुके हुए होते हैं और उनका एक प्लान था कि हम एक छोटी और खूबसूरत यादों वाली छुट्टियां मनाकर यहाँ से निकल जाए, क्योंकि उनके ऊपर काफी ज्यादा वर्कलोड होता है अलग अलग मूवीज का, अलग अलग एड्स का। इसीलिए वो अपना पूरा वर्कलोड उतारने के लिए यहाँ पर गोवा में घूमने के लिए आए हुए होते हैं। वे दोनों गोवा के अलग अलग डेस्टिनेशन को विजिट करते हैं और वहाँ पर घूमते फिरते हैं। उसी बीच वो एक बार में विजिट करते हैं और बार में जाने के बाद उन वो ड्रिंक भी करते हैं और उसके बाद जब वो ड्रिंक करते हैं तब वहाँ का एक ओनर आता है और उनको कहता है कि आप ये वाली चीज़ ट्राई कीजिए। आपको यकीन नहीं होगा कि आज से पहले आपने ये चीज़ कभी ट्राई की भी है या नहीं। वो दोनों शुरू में तो मना कर देते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि आखिरकार ये चीज़ है क्या, लेकिन उसके बाद वो दोनों हाँ कर देते हैं और उसके बाद जैसे ही वो चीज़ लेते हैं तो उसके बाद तो उन्हें एक जन्नत नसीब हो जाती है। लेकिन वो चीज़ धीरे धीरे उनके दिमाग पर असर करने लगी थी और उन्हें बिल्कुल पता नहीं चल रहा था और उनके सामने पूरा धुंधला धुंधला ही दिख रहा था। इससे पहले उन्होंने ये चीज़ कभी भी ट्राई नहीं की थी, उन्हें नहीं पता था कि इसके परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। थोड़ी देर बाद वो दोनों पूरी तरह से बेहोश हो जाते हैं और जब उनकी सुबह आँख खुलती है तो वो अपने कमरे में ही होते हैं। उन्हें रात का कुछ भी याद नहीं होता है। अभी उनके रूम की घंटी बजती है और रूम के दरवाजे के नीचे से एक लिफाफा उनकी तरफ आता है। जैसे ही वो लिफाफा खोलकर देखते हैं उनकी तो रूह कांप जाती है और उनके पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। आखिरकार ऐसा क्या था उस लिफाफे में जैसे कि उनकी हालत इतनी खराब हो गई थी। दोनों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि जो इस लिफाफे में से चीज निकली है उनका क्या करना है। अब मैं बताता हूँ कि आखिरकार उस लिफाफे में से क्या था। तो उस लिफाफे में उन दोनों के कुछ ऐसे पिक्चर्स थे, प्राइवेट पिक्चर्स थे, जो कि कल रात को ही शूट किए गए थे उस चीज को पिलाने के बाद। यानी कि जो उनको एक अलग टाइप का नशीला पदार्थ पिलाया गया था जिससे कि वो बेहोश हो गए थे, उसके बाद उनकी बेहोशी का फायदा उठाकर उनके कुछ फोटोग्राफ्स क्लिक कर लिए गए और उन्हीं फोटोग्राफ के नुमाइंदी से जो जिन्होंने भी ये फोटोग्राफ्स लिए थे उन्होंने अब बहुत ज़्यादा पैसों की मांग कर ली थी और उन्होंने एक नीचे एड्रेस भी दिया था और बोला था कि वहाँ आकर चुपचाप ये पैसे या फिर जो भी तुम्हारे पास कीमती चीज़ है वो वहाँ आकर दे दो, जिसके बाद हम तुम्हें छोड़ देंगे और ये सारे फोटोग्राफ भी डिलीट कर दिए जाएंगे। अब उन दोनों के पास इतना पैसा और कुछ था नहीं क्योंकि वो दोनों छुट्टियां मनाने आए हुए थे। अब उनके पास इतना कुछ था नहीं तो वो फटाफट यहाँ वहाँ फ़ोन घुमाते हैं। लेकिन फ़ोन घुमाने का भी कोई भी मतलब नहीं था क्योंकि वो अभी इस वक्त गोवा में थे और गोवा में उनके इतने कॉन्टैक्ट नहीं थे जो इतना सारा पैसा उनको इतने कम टाइम में लाकर दे दे। लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद, यहाँ वहाँ कॉन्टैक्ट लगाने के बाद बहुत सारे पैसों का इंतज़ाम वो कर लेते हैं। अब रात हो चुकी थी, वो दोनों उस एड्रेस पर जाने के लिए निकलते हैं। जब वो उस एड्रेस पर पहुंचते हैं तो वहां पर काफी घना अंधेरा था। करीब करीब गोवा से 10-15 किलोमीटर दूर एक जंगल पड़ता था। उसी जंगल में वो दोनों गए और वहां पर एक लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। 10-15 मिनट होते हैं और उसके बाद वहां पर वो लोग आ जाते हैं जिन्होंने ये सारा कांड किया हुआ था और वो उसके बाद उनसे सारे के सारे पैसे ले लेते हैं और चुपचाप चल देते हैं और ये भी कह देते हैं कि अब तुम बिल्कुल फ्री हो, हमारा काम हो गया है, अब तुम्हारा काम भी हो जाएगा। तो उन्हें समझ नहीं आता है कि उनका कौन सा काम हो जाएगा। तभी वहाँ पर एक आदमी कहता है कि जो तुम काम करवाने आए थे, यानी कि एक ड्रग्स की डीलिंग करने आए थे, वो काम अब तुम्हारा हो गया है। उन दोनों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि ये सब क्या हो रहा है। वो दोनों काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और घबरा कर वापस अपने होटल की तरफ भागते हैं। उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग किस बारे में बात कर रहे हैं और उनके फ़ोटोज़ डिलीट होंगे या नहीं होंगे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये हमारी स्टोरी, अगले पार्ट में ज़रूर बताइएगा।
कि अगले पार्ट में आप क्या ट्विस्ट देखना चाहते हैं। जब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।